नमस्ते शिक्षक साथियों, आज मैं आपके साथ शिक्षण योजना की वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि कक्षा 1, 2, 3 तीनों कक्षाओं के लिए है। अंतर सिर्फ यह होता है कि हम लोग मान लीजिए कि द वर्ण है ये, तो द वर्ण में मान लीजिए कि पहले कक्षा 1 के लिए ये 11वें सप्ताह में, तो कक्षा 2 के लिए 5वें सप्ताह में, इस तरह से सभी कक्षाओं के लिए आता है ये कार्यक्रम। ये शिक्षण योजना सभी के लिए है, बस सप्ताह हमारे अलग अलग होते हैं। तो हम लोग ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप सप्ताह और दिनांक ये भी लिखें, बस हम लोग जिस दिन काम करेंगे उस दिन का दिनांक इस पर डाल देंगे। तो सप्ताह संख्या लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस शिक्षण योजनाएँ हमारी तैयार रहें, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एक दिन हम लोगों ने द वर्ण की पहचान करा लिया तो अगले दिन हम लोग उस पर कार्य नहीं करेंगे। तो हमारे पास शिक्षण योजनाएं तैयार रहें, और विभाग के द्वारा अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग यह भी कर सकते हैं कि कुछ वर्णों के शिक्षण योजनाओं को हम लोगों ने तैयार किया है, इसी पर हम लोग अन्य वर्णों की भी शिक्षण योजना तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से भी एक हमारे बचाव का तरीका हम लोगों के पास रहेगा। तो आइए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और देखते हैं द वर्ण की शिक्षण योजना। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने दिनांक, कक्षा, विषय और समय डाला है। तो दिनांक में आप अपना दिनांक डाल दें जिस दिन आप कक्षा का संचालन करें। कक्षा 1, 2, 3 आप अपनी कक्षा के अनुसार से भर सकते हैं। विषय हिंदी है, समय है हमारे 40 मिनट। तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी ही समझाऊंगी ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा लर्निंग आउटकम का होता है। ये टीचिंग प्लान में हमें सबसे पहले तो यही करना होता है। तो लर्निंग आउटकम में पहला लर्निंग आउटकम है कि द वर्ण पहचानते हैं, दूसरा है द वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बताते हैं, और तीसरा है कि सरल शब्द बनाकर पढ़ लेते हैं। फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग चलते हैं प्रकरण में। तो द वर्ण की पहचान है हमारा प्रकरण। तीसरा है सहायक सामग्री, तो अक्षर कार्ड हो गया। द वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची, प्रिंट रिच मटेरियल व पाठ्य पुस्तक, ये सब हमारी सहायक सामग्री रहेगी। फिर है चौथा पॉइंट सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तो इसमें इस तरह से हम लोगों को क्रम, संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका ये बनाना है, जिसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट होता है शिक्षण के शुरुआत में। तो कालांश के शुरुआत में बच्चों को सहज करने हेतु एक छोटी सी कविता पूरे हाव भाव के साथ गाएंगे व बच्चों के प्रकरण की तरफ ले जाएंगे, जिसका समय 5 मिनट है। आकलन का तरीका है बातचीत। फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो कविता, तो दही बड़ा यहाँ पर कविता मैंने लिया है, जिसमें सभी इस तरह से हम लोग कविता बच्चों के समक्ष गाएंगे, और आगे इस पर हम लोग द वर्ण की पहचान कराएंगे। जैसे सारे चूहों ने मिलजुल कर एक बनाया दही बड़ा, 70 किलो दही मंगवाया तब छुड़वाया दही बड़ा, दिन भर रहा दही के अंदर बहुत बड़ा वह दही बड़ा, फिर चूहों ने उसे उठाकर दरवाजे पर किया खड़ा, रात और दिन दही बड़ा ही सब चूहे अब खाते हैं, मौज मनाते गाना गाते कहीं न घर से जाते हैं। तो ये द वर्ण पहचान के लिए एक दही बड़ा वाली हम लोग कविता लिए हैं यहाँ पर। अगर आप चाहें तो कोई और भी कविता ले सकते हैं। फिर द वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची यहाँ पर बनाई गई है, जैसे दम, दबंग, दाना, दर्द, दुकान, दिमाग, दाल, दंगल, दाम, दया, इस तरह से कुछ वर्णों की सूची मैंने यहाँ बना दिया, शब्दों की। और सिखाए गए वर्णों से बने शब्द, जो इसके पहले हम लोगों ने वर्ण सिखा चुके हैं अपने बच्चों को, उससे कुछ शब्दों को यहाँ पर मैंने बनाया है। और सिखाए गए वर्णों से बने वाक्य ये भी यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे कलम रख, चरखा चला, पतंग उड़ा, कलश में जल भर, इस तरह से कुछ शब्द हैं और वाक्य हैं जो मैंने यहाँ पर बनाया है। तो ये एक पेज में इस तरह से हम लोगों को कर लेना है। ये दूसरा पेज हो गया। अब आइए तीसरे पेज में चलते हैं। तो अब हम लोगों ने कविता अपने बच्चों को सुना दिया और सारा कुछ सूची वगैरह सब बना लिया। तो अब दूसरा काम क्या है कि शिक्षण के दौरान, जिसका समय है 20 मिनट, आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तर व सहभागिता। तो शिक्षण के दौरान बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से बातचीत की शुरुआत करेंगे। जैसे द से दही बड़ा किसने किसने खाया है, द से दही किसको किसको अच्छी लगती है, द से दाल कौन कौन खाता है, आज हम द वर्ण सीखेंगे। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को प्रकरण की तरफ ले चलेंगे प्रश्नों के माध्यम से।
फिर द से दाल, द से दही, इन दोनों को मिलाकर पकाकर क्या बनता है, द से दही बड़ा। इस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। अब हम बोर्ड में बड़ा सा द बनाएंगे व उसे 3-4 बार पढ़ेंगे। फिर बच्चों से द से शुरू होने वाले शब्दों व दोस्तों के नाम बताने को कहेंगे व उन शब्दों को बोर्ड पर लिखते जाएंगे। जो बच्चे बताएंगे उसे हम लोग बोर्ड पर लिखते जाएंगे और कुछ अन्य शब्दों के द्वारा भी द वर्ण की पहचान करवाया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बच्चों से जो शब्द व दोस्त के नाम कहें उसी पर, हम लोग और भी कई चीज़ों से बच्चों को द और भी शब्दों से द वर्ण का परिचय करा सकते हैं। फिर क्या है, द वर्ण पर गोला लगवाया जाएगा। हम लोग कई वर्ण लिख करके उसमें जो बीच बीच में द वर्ण रहेगा उस पर गोला लगवा सकते हैं कक्षा 1 के बच्चों को। अब तक सिखाए गए वर्णों के मेल से कुछ शब्द व सरल शब्दों से बने वाक्य बोर्ड पर लिखेंगे व उसे पहले तोड़कर व बाद में एक साथ पढ़ने का अभ्यास करवाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये कार्य करेंगे। अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा शिक्षण के बाद में। तो प्रिंट रिच मटेरियल में द वर्ण ढूंढो, वर्ण पहचान गतिविधि कराएंगे और कॉपी पर बिंदुओं से मिलाकर द वर्ण लेखन का कार्य देंगे। ये हम लोग कक्षा 1 के बच्चों को देंगे। समय है 15 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन। इस तरह से अब आते हैं गृह कार्य में। तो देखिए द वर्ण पर गोला लगाओ। जैसे जो भी हमारे बच्चे कमज़ोर हैं, अभी वर्ण पहचान नहीं है, चाहे वो कक्षा 1, 2, 3 किसी में भी हो, तो हमें इस तरह से उनको कार्य दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ वर्ण दिए हैं, इनसे शब्द बनाने के लिए अपने बच्चों को दे सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है। फिर नेक्स्ट देखिए आगामी कार्य योजना। तो शिक्षण के बाद जो बच्चे अभी द वर्ण पहचान नहीं पा रहे हैं, उनकी कमजोरियों के सापेक्ष कार्य योजना व रोचक गतिविधियों की योजना बनवाई जाएगी, यहाँ पर बनाई जाएगी, ये होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ये हमारा एक पेज हो गया, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है और ये हमारा चौथा पेज, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा। तो ये 4 पेजों में हमारी शिक्षण योजना कंप्लीट होती है। इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से देखकर आप शिक्षण योजना को तैयार कर लें। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।